रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची में जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, वैसे ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया है। जहां कारोबारी हजरात गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान होते हैं, वहीं पर घरों में रहने वाली खवातीन, बच्चे, बूढ़े भी इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बहुत बेहाल हो चुके हैं। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, जिस एरिया में मौजूद हैं, गुलशन इकबाल का ये एरिया है, और यहाँ पर लोगों को शिकायत ये हैं कि यहाँ पर लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग तो अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो ओवर बिलिंग का है। यहाँ पर बेतहाशा बिल भेजे जाते हैं, उसके बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है, जिसकी वजह से आवाम का जीना दोबर हो चुका है। जिस एरिया में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जानेंगे गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ ये जायद बिलिंग का सिलसिला क्या है, ये कौन सा जादू है जिसके तहत इतने इतने बिल लोगों को भेज दिए जाते हैं। आवाम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, इनका एहतजाज, जो प्रोटेस्ट भी जारी है। एहतजाज जो आप कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से नाजायज़ बिलिंग नामंजूर, क्या सिलसिला है? असल में हम पुरअमन रिहायशी हैं और तमाम अपने यूटिलिटीज़ बिल हर महीने पाबंदी से भरते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें हमारे तमाम रिहायशियों को बार बार तंग किया जा रहा है। हम चक्कर लगा लगा के थक गए। उन्होंने सिर्फ हमारे 29 फ्लैटों पे 18 लाख रुपए से ज़ायद बिल भेज दिए, जबकि हम हर महीने 10 लाख रुपए से ज़्यादा बिल बिकते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इलेक्ट्रिक खुद यहाँ पर लोगों को कुंडा लगा के दे रही है और उसके जो एडिशनल चार्जेस है वो हम रिहायशियों पर डाल रही हैं। एक ही PMT पे उन्होंने दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं और हमारा मुतालबा ये है कि यहाँ की जो दुकानदार हैं, इनसे भी आप कुंडे का बिल लेते हैं। हमारी माएँ बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, कोई 2-2 रुपए की टाफियाँ बेचती, कुछ बेचती थी, वो अपने घर का सामान डालें या 1-1 लाख 1.5 लाख के इनके भल बने। तो खुदारा कुछ रहम करें। और यहाँ पर जितने रिहायशी हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि जो दुकानदार हैं उनकी PMT अलहदा कर दी जाए। वो उनके बिल यहाँ जो उनके सहूलतकार हैं या वो जो सहूलतकार जिनको भेज रहे हैं, ये उनकी जेबों में जा रहे हैं। ये हराम का पैसा नहीं है, गरीबों को खून पसीने की कमाई है। इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के मच्छी मियानी बाज़ार में, और यहाँ पर जो है कहा यह जाता है कि बिजली की वजह से खासी परेशानी का सामना रहता है। और गुज़श्ता दिनों में देखा गया यहाँ पर मुख्तलिफ एहतजाज भी सामने आए हैं कि बिजली की लोड शेडिंग रहती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़, तो वो ये कहते हैं कि बिजली की जो अदम फराहमी है, उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि बिल जो है वो वक्त पर अदा नहीं किए जाते, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक के एहलकार मौजूद हैं जो कि ग़ालिबन यहाँ पर शायद किसी का कुंडा काटने आए हैं या कोई बिजली के मामला चल रहे हैं, उससे जानते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पर। लोड शेडिंग की बड़ी वजह क्या है लियारी में? लियारी में लोड शेडिंग की बड़ी वजह जो है ना, ये आपको हमारे चोरी कर रहे हैं। बिजली की चोरी है। बिजली की कौन लोग है। चोरी करते हैं बिजली? बहुत लोग हैं, जिसमें कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक जो है वो बड़े प्रॉपर तरीके से चलती आ रही है, कोई चोरी वगैरह नहीं होती, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हुआ नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में बिलिंग की जाती है, बिल भरे जाते हैं, जैसे ये एरिया, तो यहाँ पे लोड शेडिंग क्या वजह है? यहाँ पे लोड शेडिंग, जहाँ पे बिलिंग पूरी नहीं होती सर, वहाँ पे लोड शेडिंग कर रहे हैं। नहीं, बिल अगर यहाँ पर 50 इलाके 18 है, यहाँ पे तीन इलाके हैं। एक जगह लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, एक जगह पे 1 घंटे की लोड शेडिंग है, एक जगह 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर किस कार्रवाई के लिए आए थे अभी? इससे हम इस कार्रवाई के लिए आए हैं। ये लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट पड़ा हुआ है। बिल को जो है ना हम लोग इनका चेक करते हैं, जिसका बिल भरा हुआ है तो हम लोग लिख के चले। बिल किस चीज़ पे लेते हैं? कोई मीटर वगैरह लगा हुआ है? मीटर इनका नहीं है, इनका जो ना ये अपना कनेक्शन खुद लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? ये यहीं पे बोर्डों पे लगाते हैं, इनके पास लाइट आते हैं, सही है ना, लाइट आते हैं, हम आते हैं, इनके लाइट काट के चले जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये बोर्ड इनको किसने प्रोवाइड किए, किसने दिए? बोर्ड ये खुद ही लगवा लेते हैं, हमारे कोई KEC वालों। सब कुछ इन्होंने खुद ही किया, तो फिर बिल किस चीज़ का ले रहे हैं? बिल सर ये लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस चीज़ का बिल ले रहे हैं। लाइट तो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, उसके मीटर क्यों नहीं लगा के देते? मीटर सर ये खुद जाए वहाँ। अच्छा, यहाँ कुंडे वगैरह भी लगे हैं? यहाँ पे कुंडे लगे हुए, ये चल रहा है ना, देखो ये इसका बंद किया है, उसका बिल आपने बंद किया, लेकिन कुंडे लगे हुए कहाँ हैं? यहाँ नजर तो नहीं आ रहे मुझे, किस तरफ लगे? आ रहे हैं ऊपर आइए। अच्छा, ये पीछे जो लगे हुए हैं, वायरिंग जो जा रही है, कुंडे हैं सब? हाँ ये कुंडे हैं। यार ये तो खतरनाक नहीं है? ये खतरनाक है सर, इनको तो मना करते हैं। इनको 25 मरतबा तार वार काट के हम लोग चले गए। यहाँ पे बहुत सारे टाइम जो है ना, इनका लाइट ही काट के चले जाते हैं, बहुत मरतबा ये लगा लेते हैं, हम क्या करें। सारा मसला ये कानून का निफाज ना होने की वजह से। एक इंसान अपनी दुकान को खुला छोड़कर चला जाता है और ये कहता है कि किसी और बंदे ने आके चोरी कर ली। तो चोर तो हर दुनिया के मुल्क में मौजूद हैं। कानून ना होना जो है ना, ये एक प्रॉपर इशू है। आप कह रहे हो कुंडे खुलेआम लगे हुए होते हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही, और फिर कह रहे हैं कि आवाम चोरी करेंगी। देखिए, चोर हर माशरे के अंदर मौजूद हैं, लेकिन निफाज ना होना कानून का, ये सबसे बड़ा मसला है। अक्सर लोगों का कहना है कि पुलिस वाले तक लियारी में आ नहीं सकते, लियारी में
जो मुनज़्ज़म जो दहशतगर्द लोग हैं वो इतने मुनज़्ज़म हैं कि पुलिस तक का वहाँ रसाई नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे इलाके में हम कुंडा लगा लें, कोई आ नहीं सकते। तो फिर उसमें इस माशरे से ये हो रहा है कि जो लोग शरीफ हैं, जो बिल पे कर रहे हैं, वो लोड शेडिंग को सफ़र कर रहे हैं, तो वो लोग भी इनडायरेक्टली यही कहते हैं कि हम भी क्यों ना कुंडा लगाएं। मैं यहाँ का कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं कुतियाना हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता हूँ। रात भर में जो ज़्यादातर पेशेंट के आने की जो वजह होती है वो लोड शेडिंग से बीमार होने वाले होते हैं। अक्सर पेशेंट यहाँ तक भी आते हैं, वो कहते हैं अपने एक मरीज़ को लेकर आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ घर नहीं है, हम थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ AC की हवा है। तो यहाँ यही वजह है कि ज़्यादातर जो हीट स्ट्रोक का जो सीज़न है, अब हम हमेशा कह रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से लास्ट टाइम इतने लोग मरे। अब मीडिया पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए कि हीट स्ट्रोक से अब जो इस साल लोग मरेंगे इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोड शेडिंग से जो मुतासर इलाके हैं ज़्यादातर गरीब आबादी के इलाके हैं, जहां पर जो लोग रहते हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, जनरेटर या दूसरी चीज़ें अफोर्ड कर सकें। खासतौर पर वो इलाके जैसे कि लाइन्स एरिया का इलाका है, एबीसीनिया लाइन का इलाका है, जट लाइन का इलाका है। इसके बाद अगर जैम लियारी का इलाका है, सुल्तानाबाद का इलाका है, इन इलाकों में मुख्तलिफ आए दिन खबरें सामने आती हैं कि एहतजाज भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं होते। मौजूद हैं एबीसीनिया लाइन में, जो कि लाइन्स एरिया का इलाका है, और यहाँ पर भी यही कहा जाता है कि घंटों घंटों लोड शेडिंग रहती है और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों से जानेंगे, मिलेंगे। कितनी लोड शेडिंग होती है यहाँ पे? अच्छी खासी हो रही है भाई। कितने घंटे अंदाजन? 2.5-3 घंटे एक दफ़ा में? और दिन में कितनी बार जाती है? दिन में 3 दफ़ा। 3 दफ़ा जाती है। 8-10 बजे आ जाती है, 8-10 बजे आ जाती है, उसके बाद 11-12 एक टपता है, फिर अजानों के टाइम तक लाइट जाती है। अजान खत्म होती है, फिर लाइट आ जाती है। तो ये कंप्लेन वगैरह करते हैं यहाँ पे सब लोग? कोई सुनते ही नहीं। हाँ सही है। कितनी लोड शेडिंग होती है? 8 से 10 घंटे। तो आप अपनी शर्ट वगैरह क्यों नहीं पहने? गर्मी की वजह से। कितनी शदीद गर्मी है क्या? शदीद गर्मी लग रही है, देखो अभी पसीने आ रहे हैं। लोड शेडिंग का कोई तोड़ रखा हुआ आपने अपने पास? जी ये गली है, अपना छाँव में बैठ जाओ और हवा लगती रहती है कुदरती। तो घंटे कुछ अंदाजा है कितने कितने घंटे बिजली जाती है? तकरीबन 2.5 से 3 घंटे एक टाइम जाती है। एक टाइम। और दिन में कितनी बार जाती है इस तरह? ये 3 से 3.5 दफ़ा जाती है। रात को कितने बजे आती है लाइट? 1:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे। जाती कितने बजे? 1:30 बजे, 10:30 बजे जाती है। 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे बत्ती जाती है। आप बताइएगा आंटी कितने बजे हाँ, जाती है? 10:30 बजे जाती है, 1:30 बजे, 1 बजे लाइट आती है। सारे छोटे छोटे बच्चे बेचारे गली में बाहर बैठे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो कहाँ जाए? सबसे बुरा वक्त कौन सा होता है जब बिजली जाती है? रात को। आदमी तो फिर भी बाहर बैठ देंगे, छोटे बच्चे औरतें कहाँ बैठेंगे बताते। अच्छा, तो ये बच्चे जो अब तो स्कूलों की भी छुट्टियां हो गई हैं, कहते तो हैं कि ये- स्कूलों की छुट्टियां दी हैं, गर्मी में बच्चे परेशान ना हो। हाँ तो ज़्यादा परेशानी तो बच्चों की होगी, छुट्टियाँ किस लिए दे? घर में बैठ के सड़ते रहेंगे, बीमारियाँ फैलती रहेगी। अच्छा, तो पूरे दिन में मर्द तो चले बाहर निकल जाते हैं, हाँ। खवातीन को घरों पे क्या मसले होते हैं जब बहुत लाइट मसले होते हैं, चूल्हे में जाके खाना भी पकाना होता है, गर्मी भी होती है, काम भी होता है, सारा काम होता है। अच्छा, आप ये बताएं, लाइट तो नहीं है, गर्मी भी है, आप कपड़े कब पहनेंगे? कपड़े अभी जाके पहने लेंगे। पहनेंगे भाई, नमाज पढ़ने जाएंगे सब पहनेंगे, जब तो बैठे रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, जब लाइट आएगी जब पहनेंगे या नमाज? पढ़ने जाएंगे तब। अच्छा, ठीक है। कराची में जब हीट वेव बहुत शिद्दत से इख्तियार हो गई थी और तकरीबन 1500 हलाकतें कराची में हुई थी, उस वक्त हमने ये तय किया था कि ये हम आइंदा इस तरह की चीज़ें ना होने देंगे, ना इसकी जो वजूहात पे हम तवज्जो देंगे। और हमने फिर एक सिंध हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की, जिसमें हमने ये लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हेल्थ डिपार्टमेंट और कमिश्नर कराची और के इलेक्ट्रिक को भी हमने इसमें एक रिस्पॉन्डेंट बनाया था। के इलेक्ट्रिक की वजह ये थी उनको शामिल करने की कि क्योंकि वो डायरेक्टली तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन एक सिचुएशन को एग्रेवेट करने में इनका बड़ा रोल था। क्योंकि देखिए, जब गर्मी के मौसम में जब आप बिजली काट देते हैं तो नेचुरली चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं घरों में, और परेशानी, और जो हमारे जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनको और डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से उनकी जो डेथ हुई है, लेकिन एक इनडायरेक्ट उन्होंने एक रोल प्ले किया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने जब इसको पिटिशन को फ़ाइल किया था तो उसमें ये हुआ था कि नेपरा ने बहुत ही पॉजिटिव रोल, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना रोल अदा किया है। कलेक्टिव पनिशमेंट
हम नहीं अलाउ कर सकते कि भाई अगर किसी इलाके में अगर कुछ लोग बिजली का बिल नहीं देते हैं या डिफ़ॉल्ट करते हैं, लेकिन उन लोगों में अच्छे लोग भी हैं जो अपना बिल अदा करते हैं वक्त पे, सब कुछ अपनी कानून के मुताबिक काम, वो कस्टमर की हैसियत से रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, उनकी भी बिजली काटते हैं लोग। तो हम समझते हैं कि ये जो पुराने कॉलोनियल ट्रेडिशन, कॉलोनियल टाइम्स के जो डिसीजन होते हैं, सोच होती है जो अंग्रेज़ों की होती थी कि भाई अगर एक गांव में कोई वाक़या हो गया तो अगर कोई ओन अप नहीं करता कि भाई ये किसने किया है, तो अंग्रेज़ एक पूरे गांव को बुलडोज़र चला देते। तो ये हम एक इस 21वीं सदी में एक जमहूरी एनवायरनमेंट में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी हमारे शहरियों का कि वो बिजली के हक से महरूम नहीं हो, उनको होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पानी जितना इम्पोर्टेंट उतना बिजली भी इतनी अहमियत रखता है हमारे निज़ाम में, और दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। अच्छा, ये वो खवातीन हैं जो मुतासर हैं जिनके घरों के बिल ज़्यादा हैं? जी 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 जी। अच्छा आंटी, कितना बिल आया आपके घर का? यही 25,000, 85,000, थोड़ा सा ये नीचे कर 80,000, 80,000, 85,000। 80-85 हज़ार रुपये आपका बिल आता है। तो आपने कितने महीनों से इस तरीके से हो रहा है? बहुत, 1-2 महीने से ज़्यादा हो रहा है। और लोड शेडिंग का क्या सिलसिला है? लोड शेडिंग भी हो जाती है, कल भी काफ़ी लंबी थी। आपके घर में क्या क्या चीज़ें जलाई जाती कुछ भी नहीं, एक बत्ती है, पंखा, एक लाइट और एक पंखा चलाया जाता है, फ्रिज बस, वगैरह नहीं चलता, एसी वगैरह नहीं, नहीं कुछ चलता? नहीं है। उसके बावजूद आपको 85,000 रुपये का बिल आ रहा है। तो आप घर में कभी बिल करने जाते हैं तो कोई सही नहीं करते। हमारे अभी भी ये देखें बिल किस्तें करा के 90,000 का आया था, किस्तें करा के हमने भरे कर देंगे, लेकिन फिर भी सही नहीं होता। किस्तें कर देते हैं, कम नहीं करते? कम नहीं करते। ये कितने का बिल अभी है? अभी भी ये 70,000 का, 70,000। ये तो 8,122 रुपये की किस्त है ना आपकी? ये तो गाड़ी, और उसके अलावा बाकी अभी इतना 95,000 रुपये का बिल है बाकी का। बिल आया, 2 माँ बेटियाँ कितना बिल देंगे, जबकि ट्यूशन करते कहाँ से लाएंगे पैसे। और आगे सर्वे करके गए सारे घर का। अच्छा, आपके घर का कितना बिल आया? 81,000, 2 लोगों का। पिछले महीने लगा के भेजा, अभी 2 महीने का। कितने कमरे का घर है आपका? 3 कमरों का। पिछले साल जो है ज़बरदस्त किस्म का जो है यहाँ पर हीट वेव आया था, जिसके नतीजे में हीट स्ट्रोक्स हुई। बहुत सारी बताते हैं तकरीबन 1200 के करीब एक अंदाजे के मुताबिक अमवात हुई। तो उसमें और यानी उस मुसीबत में एक तो कुदरत की तरफ से थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और दूसरे लोड शेडिंग ने जो है सूरत हाल को और ख़राब किया और अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो अब ये सबका फ़र्ज़ बन गया था, पूरे माशरे का फ़र्ज़ बन गया। मैं तो समझता हूँ कि ये हुकूमतों का भी फ़र्ज़ है, वफाकी हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, सूबाई हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो इस सूरत हाल का नोटिस ले। क्योंकि वैसे तो एज ए होल पूरा शहर मुतासर है, पूरा माशरा मुतासर होता है, पूरी आबादी मुतासर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है छोटे ताजिर मुतासर होते हैं लोड शेडिंग के नतीजे में। घरों में रहने वाले लोग मुतासर होते हैं, गरीब लोग मुतासर होते हैं, मेहनत का तबका मुतासर होता है। जब वो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की ड्यूटी करके वापस आता है कारखानों से, मिलों से, फैक्ट्रियों से, दफ्तरों से, बैंकों से, और जब वो घर में पहुंचता है तो फिर उसके सामने एक दूसरा मसला खड़ा होता है कि वो आराम से सो नहीं सकता है, और जब वो आराम की नींद नहीं ले सकता है, उसको दूसरी सहूलियात हासिल नहीं होती, फिर इसी सूरत में दूसरे दिन उसको जो है अपनी ड्यूटी पर जाना होता है। लाइट ने तो बेटा परेशान कर दिया, जागने वाली रात भी लाइट गई है। कितने घंटे लाइट गई थी? 3 घंटे। 3 घंटे लाइट? 2.5 घंटे 3 घंटे जाती है रोजाना। 2.5-3 घंटे किस टाइम? एक दफा में बार बार? 11 बजे जाएगी, फिर मतलब 3:30 बजे जाएगी, फिर रात को जाएगी, फिर रात को जाएगी। तो कितनी परेशानी होती है घर में? परेशानी और क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। क्या कैसे गुजारा करती हैं? गुजारा ऐसे पंखा झोल झोल के, क्या करें। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मर्द तो चलो बाहर आके बैठ जाते हैं, औरतें क्या? औरतें तो अंदर ही मरेंगी ना बेटा, औरतें कहाँ जाएंगी, औरतें तो कहीं नहीं जा सकती। बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे तड़पते हैं, पंखा झोलते हैं हाथ से, सारी रात नींद खराब, सारा दिन सुकून खराब, अल्लाह की कसम। एक महंगाई, ना सब्जी खा सकते ना फल खा सकते, गरीब आदमी क्या खाए, जहर खा सकते और कुछ नहीं खा सकते, क्या करें। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या हुकूमत को क्या कहें, वोटों लेने के लिए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
वोटें लेके बाद में तू कौन, मैं कौन? बाद में गायब हो जाता है। है? तो आप वोट देती हैं हर साल? हर साल वोट देते हैं अगले। वोट आप जब देते हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इनसे क्या क्या फ़ायदा होगा? उम्मीद यही है कि अच्छे सस्ती चीज़ बिकेगी, बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। बच्चे 12-12, 14-14 पढ़ के जेब में समेट के फिर ना कोई नौकरी मिलती है। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये बताओ, लाइट आती है यहाँ पे? लाइट कहाँ आ रही है, बहुत ही परेशानी हो रही है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पर काम करना दोबार हो गया है। यहाँ पर रात को तो चैन नहीं, दिन में तो चैन नहीं, सुबह तो चैन नहीं। बेटा बिजली आती है? बिजली आती है? नहीं। कितने घंटे जाती है? 3 घंटे। 3 घंटे जाती है। फिर कब आती है? 3, साढ़े 3, 1 बजे आती है। 3 करके 3 दफ़ा जाती है। गर्मी लगती है घर पे? स्कूल की छुट्टियां हो गई तो क्या सोचा था घर पे मज़े करेंगे? मज़े कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, कार्टून देखते हो, गेम खेलते हो, सब खत्म। स्कूल भी गया और घर भी गया। यहाँ पर दुकान है? कितना बिल भरते हैं आप? हम 1500-2000 भरते हैं। 1500-2000 रुपये बिल भरते हैं। आपने जिस तरीके से कुंडे लगाए हुए खतरनाक नहीं है? नहीं, खतरनाक नहीं है। दुकानदार है हम, ये वाले। अच्छा, आप दुकानदार हैं, लेकिन आपकी दुकान तो है ना यहाँ पे बाहर, जिस तरीके से जितने पथा रहे हैं इन पे जो लगे हुए कनेक्शन। बिल तो गवर्नमेंट को हम भरते हैं ना। बिल तो भर रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। खतरनाक आपके लिए नहीं है, लेकिन बाहर जो बैठे हैं इनके लिए तो है ना। मतलब आपके लिए खतरा नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। आज से नहीं, मीटर भी लगाएगा तो वो ये लोग तो मीटर लगा लेगा, मगर वो लोग बिल इतना भेजेगा कि ये गरीब कहाँ से पूरा करेगा। अच्छा, मीटर पे ये मसला होता है कि बिल ज़्यादा? हाँ ना, हमारे घर पे 13,000 कम 1 लाख रुपए बिल आया। तो कहाँ से भरे? हम तो पानी का काम कर रहे हैं, कहाँ से भरे? 13,000 कम 1 लाख का बिल है। हाँ। क्या क्या इस्तेमाल करते हो घर पे? क्या कर रहे? 2 पंखे और बस ये क्या नाम है, वॉशिंग मशीन है बस। और कितना बिल जो है महीने का जवान के बच्चे 5,000 3,000 बेचते देखते भी नहीं। अभी आप बता रहे हो 13,000 कम 1 लाख रुपए बिल आया, कौन से इलाके में? बंगाली बाड़। अगर के इलेक्ट्रिक कुंडा के खिलाफ एक्शन लेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई डिफ़ॉल्टर है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें और डिस्कनेक्ट करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर कोई शरीफ आदमी अपना बिल अदा कर रहा है और उसकी भी बिजली आप काट लें। ये कैसे हो सकता है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में? आपको मैं जो पिछले दिनों में बाबा भिट आइलैंड में 7 दिन तक बिजली काट दी, ठीक है? तो 7 दिन तक बिजली काटने का मकसद ये था कि उसमें उनको एक बंदा नहीं मिला जो डिफ़ॉल्टर नहीं है। उन्होंने 19 करोड़ रुपए का डिमांड रेस की थी और बिजली काट की। फिर फाइनली उनको रिस्टोर भी करते हैं और वो कहते हैं कि हमने इनके साथ एक तय किया हुआ है कि भाई इंस्टॉलमेंट पे करेंगे या जो भी उनका मुआहदा हुआ। तो मैं उनको सवाल ये पूछता हूँ कि ये चीज़ पहले भी हो सकती थी कि आपने 7 दिन तक लोगों को परेशान किया, गर्मियों में ज़ईफ़ लोगों को जो बीमार हैं उनको सब कुछ परेशानी से गुजार के फिर आपने उनको मजबूर किया कि वो नोटेबल्स को शामिल करके आप उसको कोई सेटलमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सिविलाइज तरीके से पहले भी सेटल हो सकती हैं। और इसी तरह लियारी में परसों तरसों हुआ है कि उन्होंने बिजली काट दी लियारी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है कि भाई आप एक इज्तिमाई सज़ा लोगों को दें। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि भाई अगर कोई टैक्स पेमेंट नहीं करता है तो क्या गवर्नमेंट सारे टैक्स पेयर्स को जेल में डाल देगी? हम गरीब लोग हैं, हम रोज़ के कमाने वाले हैं, हम पुरअमन शहरी हैं। हम ना ही रोड ब्लॉक करना चाहते, ना ही कोई करना चाहते। हमारे 2010 से लेके आज तक तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। 1 महीना भी अगर हमारा बिल अगर 2 दिन भी लेट होता है तो ये यहाँ लाइट काटने आए थे, तमाम बिल भरे हुए। लेकिन हर बिल के ऊपर इन्होंने लाख सवा लाख रुपए जो है बिल भेज दिया, जो हम भरने से कायदे नहीं। तो खुदारा हमारी आवाज़। अच्छा, आपका कहना ये कि आपके जो अपार्टमेंट्स हैं इनमें जो बिल भेजा जा रहा है वो जो नीचे मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया का बिल आप लोगों पर मुसल्लत किया जा रहा है, जिसकी वजह परेशानी है। कितने अर्से से ये चल रहा है? ये तकरीबन कमोबेश ये सिलसिला 3 से 4 अरसे से शुरू हुआ है, 3 से 4 साल से। अच्छा, ये दुकानदार भी क्या करें, इनको हम कहते हैं अगर आप एक हमारी यूनियन को फ़ोन करें कि इनको कुंडा लगा के दे दें ताकि आप ये बिल भी भरते हैं और उसके बाद इनसे कहते हैं जहां मर्जी चाहे कुंडे लगा दें। 14 जगहों से यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से कॉरिडोर से लिफ्ट से कुंडे लगाए हुए हैं और इनका जो एक सब पावरमेंट ट्रांसफर पेमेंटें लगाए वहाँ से ये टोटल यूनिट कलेक्ट करते हैं
और वो सब पे डाल देते हैं। बेचारे जो कुछ तो लोग इनका हार मान देते हैं, और जब वो कम कराने जाते हैं कि ये आपने हमें 1 लाख का बिल क्यों भेजा, तो कहते हैं हाँ ये 1,10,000 रुपये का हो जाएगा, जो कर सकते हो कर लो, जिससे फ़ोन करा सकते हो करा लो। तो हमें टक्की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। इस दफ़ा आप बिल भर लो तो अगली दफ़ा हम आपका मसला हल कर देंगे। तो 1,000 रुपये तमाम लोगों ने एडिशनल 62,000 रुपये इनको दिए अगली दफ़ा कि वो आपकी फ़ीस लेट हो गई, आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देके भरवा दें। लेकिन इस दफ़ा पहले 27 भेजे थे, अभी मजीद 22 लोगों पे इन्होंने लाख सवा लाख। आज आपने बताया कि आपने जो 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सब फ्लैटों से लेकर आके जमा कराए, 1,80,000 रुपये, वो किस मत में गया? किसी का बिल था, वो क्या था? वो ओवरऑल मतलब जो हमारी यूनियन का था, हमारी यूनियन की टोटल कलेक्शन 2.5 लाख रुपए और 4 लाख रुपए की उस पर लाइबिलिटी से उन्होंने 2 महीने में डाल दी। तो खुदारा उसमें 94,000 रुपये की हमारे यहाँ लोगों की गरीब चौकीदारों की तनख्वाहें हैं, उनको भी रोक के हमने बिल भरा, क्योंकि हमकी रात को लाइट काटने की इन्होंने हमें धमकी दी थी। रमज़ानों में हमारा पानी बिजली सब कुछ बंद हो जाएगा, तो इस खौफ से हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जाके इनकी धमकी को लेते हुए, कोई सुनने वाला नहीं है हमारे। लाइट आती है यहाँ पे? लाइट बहुत कम आती है यार। कितनी देर जाती है लाइट यहाँ पे? घंटे 2-2 घंटे जाती है बाद में। 2-2 घंटे लाइट हाँ। जाती है, तो उसको क्या हल निकाला आपने? किस तरीके से निकलते हैं, बचते हैं लाइट से? भाई यहाँ जैसे बोले ना, पानी है यहाँ, बिजली भी नहीं है सही मानों में। तो और दूसरी ये कि मसला यह भी है ना, हमारे को गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडे मारते हैं, सही बात है। कुंडे नहीं मारे और बिल दें तो मसला नहीं किसी बात। अच्छा, कुंडे नहीं मार रहे हैं और बिजली का बिल दें तो सही हो जाएगा? और क्या होना चाहिए। तो यहाँ तो पूरे इलाके की शिकायत ये है कि लोग कहते हैं हम बिल भरते हैं फिर भी बिजली नहीं आती। मतलब ये है ना, शिकायत यही ना, वो यही बोलते हैं कुंडे मारते हैं हम लोग, इसी में बदनाम इसी हमारे में। मैं ये चाहिए, उनको चाहिए आगे देखें जहाँ कुंडे लगे उनको कुंडे निकालें उनके, जिनके लगे में। ऐसा नहीं हो सकता जो बिल भर रहा है उसकी बिजली आती रहे, जो नहीं भर रहा उसकी काट दें? सही बात है, काटे उनकी काटे, जो बिल लेके आएंगे वो बिल किससे कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है। लेकिन नाज़रीन, सबसे बड़ा मसला यही है कि यहाँ पर जैसे 100 अफराद की 100 घरों की आबादी है, 100 घरों में अगर 50 घर बिल भर रहे हैं, 50 नहीं भर रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरे 100 के 100 घर जो है वो मुतासर होते हैं। 100 के 100 घरों की बिजली बंद रहती है। लेकिन ये कि यही आवाम कहती है कोई चेक एंड बैलेंस हो, जो 50 नहीं भर रहे हैं उनकी बिजली ज़रूर काटें, लेकिन जो भर रहे हैं बिल उनकी बिजली तो ना काटी जाए। आप जो है बिजली उनको फराहम नहीं करते, उनके पंखे नहीं चल सकते, उनके चूल्हे नहीं चल सकते, उनकी छोटी मोटी दुकानें उससे मुतासिर होते हैं, हॉस्पिटल्स मुतासिर होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स मुतासिर होते हैं, मरीज़ मुतासिर होते हैं। कौन सी ज़िंदगी का शोबा है जो इससे मुतासिर नहीं होता? तो इसलिए सिविल सोसाइटी इस पर खड़ी है, इसलिए हम इस पर खड़े हैं, इसलिए मजदूर तंजीमें खड़ी हैं कि जब आपने एग्रीमेंट किया है, जब आपने मुल्क की सबसे बड़ी कहते हैं कि आबादी वाले शहर के बिजली के इंतज़ाम को संभाल लिया, तो आपके ऊपर ड्यू है कि आप मुआहदात पे भी अमल करें और आप कुछ भी करें, लोगों को वो सहूलत फराहम करें जो उनका हक़ है। देखिए, आवाम से ज़्यादा मुक़द्दम कोई चीज़ नहीं है। आवाम से ज़्यादा जो है कहते हैं कि प्रायोरिटी रखने वाली कोई और चीज़ नहीं होती है। देखिए, ये कहते हैं कि वैसे तो बेसिकली रियासत की ज़िम्मेदारी है, उसके बाद हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, ख्वाह वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, ज़िम्मेदारी हुकूमतों पर भी आए। वो ये देखें, आवाम देखें, मैं फिर रिपीटेडली वंस ट्वाइस थ्राइस कहूँगा कि आवाम से ज़्यादा मुक़द्दम कोई चीज़ नहीं। सारा कुछ जो है अल्लाह ताला भी आवाम को ही वो हुकूक़ुल इबाद के ऊपर जो है जोर देता है। हमें घर बैठ के दुख देना ये कोई सवाब नहीं है। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, हम ना नीचे आते हैं ना हमें पता। बिजली का बिल तमाम कराची में इसका एहतजाज है ना, आप भी देख रहे हो ना, और ये भी जा रहा है ना। हम आपको रोड पे आने वाले लग रहे हैं, ऐसे शैतान लग रहे हैं कि रोड पे खड़े होकर हम शोर करें। आखिर हमें मजबूर इतना कर दिया, और मेरा शौहर नहीं है, मैं बेवा हूँ, टॉफ़ियाँ बिस्किट बेचती हूँ। आवाम यहाँ पर परेशान है और सबसे जो मेन चीज़ है वो लोड शेडिंग है। सिर्फ यही इलाका नहीं, इस तरह कराची के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग एलानी और गैर एलानी दोनों ही चलती है। और सबसे बढ़कर एक चीज़ जो सामने आई, जो फील्ड में निकले, तो एक कुंडा सिस्टम का बिल चल रहा है कि कुंडा लगा के बिल लिया जाता है। कुंडा भी कहा जाता है कि आप खुद कुंडा लगा लें, उसके बदले में 1000, 1500, 2000 कुछ भी ले लिए जाते हैं। क्या है ये? आवाम शिकायत कर रही है कि इसको ये भी कहा जा रहा है, मेरे पीछे से आवाज़ आ रही है कि ये कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार रुपये भी वसूल किए जाते हैं इस कुंडा बिल के, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई मीटर नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या चीज़ है? आवाम शिकायत कर रहा है, आवाम ये जानना चाहते हैं
ये बिल क्या है। बहरहाल गैर एलानिया लोड शेडिंग इस शदीद गर्मी में, इस शिद्दत के माहौल में, जब गर्मी इतनी शदीद हो, इस मौसम में इतनी शदीद लोड शेडिंग जो है आवाम को इसने जीना दोबर कर रखा है। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है akk@dawnnews.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है आपकी कहानी के नाम से ज्वाइन कीजिए और अपने मसले से आगाह कीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बिलाल मिर्जा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।